नमस्कार, मैं अपर्णा और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। किशनगंज में कड़ाके की ठंड सिर्फ मौसम की मार नहीं थी, बल्कि यह सोए हुए सिस्टम की ठंडी बेरुखी थी। जब लोग फुटपाथों पर ठिठुर रहे थे, तब जिम्मेदार गहरी नींद में थे। लेकिन कहते हैं ना, जब खबर चूकती है तभी सिस्टम करवट बदलता है। और किशनगंज में हमारी खबर का असर कुछ यूं हुआ कि जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन तक हरकत में आया। देखिए हमारे संवाददाता हर्ष कुमार की ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हमने दिखाई थी किशनगंज के बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और फुटपाथों से, जहां न अलाव था न कंबल, और ठंड से कपकपाते लोग सिस्टम की बेरुखी का इंतजार कर रहे थे। सरकारी दावों की हकीकत इन कपकपाते शहरों में साफ झलक रही थी। हमारी खबर ने सवाल उठाया, क्या गरीबों को ठंड में भी सिस्टम के जागने का इंतजार करना पड़ेगा? फिर खबर का असर हुआ, नींद टूटी और हलचल शुरू हुई। जनप्रतिनिधि मैदान में उतरे। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद, सदर विधायक कमरुल होदा, प्रोफेसर मुसब्बिर आलम और जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर सीधे पहुंचे जिलाधिकारी के चैम्बर। नेताओं ने साफ कहा, अब और देरी नहीं चलेगी। चौक चौराहों पर तुरंत अलाव और जरूरतमंदों तक कंबल हर हाल में पहुंचने चाहिए। अभी ठंड है, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि जो गरीब गुरबा है उसको कंबल मैक्सिमम बटे, और जो पब्लिक स्पेसेस है वहाँ फायर, आग या जो भी तपन का प्रावधान हो। इसके अलावा और समस्याएं भी बात हुई। बैठक में सिर्फ ठंड ही नहीं, किसानों के जमीन का मुद्दा भी गूंजा। सेना के लिए चिन्हित भूमि पर किसानों के हक की सुरक्षा की मांग उठी। साथ ही जिले के खिलाड़ियों के लिए बेहतर खेल मैदान और अन्य स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी विशाल राज ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और त्वरित कार्रवाई का भरोसा भी दिया। और फिर वो हुआ जो पहले ही हो जाना चाहिए था। डीएम कार्यालय परिसर में कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिन हाथों में कल तक ठंड थी, आज उन्हीं हाथों में कंबल थी। अलाव के लिए लकड़ियों की व्यवस्था भी की गई। ठंड से जूझते चेहरों पर आखिरकार मुस्कान लौट आई। सरकार प्रशासन के जरिया से हम लोग को कंबल मिला। क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे, गरीब गुरबा सबको ठंडी में सभी को वितरण हुए। आप तो मिल रहा है, यही चीज मैंने 2-3 दिन पहले गिरता तो अब अच्छा लगता। ठंडा में देखो सब नौजवान भी है, सब भी है, गिरा है तो मैंने सब बैठा। मैंने 200-300 लकड़ी में क्या होने वाला? लकड़ी जो है ठंडा तक जो है गिरना चाहिए थोड़ा सा डेली। जब ठंडा खत्म होगा तो आपको कोई तापेगा नहीं भी गिरेगा तो कोई। ठंड को देखते हुए यहाँ पर कमज़ोर वर्ग के लोगों के बीच में कंबल वितरण किया जा रहा है। सरकार के द्वारा उसको लेके जो आपदा प्रबंधन के संदर्भ में ऐसी SOP के अनुसार लोगों के बीच में कंबल वितरण किया। आम नागरिकों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि ठंड में प्रॉपर सावधानी बरतें और कोशिश करें कि बच्चों लोग ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकल भी रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ। बहरहाल कंबल पाकर लाभुकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। यह राहत सिर्फ कंबल की नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की थी कि अब उनकी आवाज दबेगी नहीं। किशनगंज की ये तस्वीरें एक साफ संदेश देती हैं। जब सवाल जमीन से उठते हैं और खबरें मजबूती से दिखाई जाती है, तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। अब सवाल बस इतना है कि क्या प्रशासन आगे भी जागता रहेगा या अगली ठंड फिर किसी खबर का इंतजार करेगी। सीमांचल की आवाज के लिए किशनगंज से हर्ष कुमार के साथ मुबस्सिर की रिपोर्ट।